मैं हूँ विवेका। आप देख रहे हैं खबर बिहार 24। आज 7 अक्टूबर है। 7 अक्टूबर की छोटी बड़ी खबरों से मैं आपको अवगत करा दूं। सबसे बड़ी खबर आज की ये है कि एनडीए में जो जिस तरह टूट फूट और भागम भाग लगा हुआ है, उस भागम भाग टूट फूट को पाटने के लिए संयुक्त प्रेस वार्ता की गई, जिसमें यह दिखाया गया कि सब कुछ ठीक है लेकिन सब कुछ ठीक नहीं है। भाजपा नीतीश के कद को छोटा करने के लिए लोजपा को आगे बढ़ाया। भाजपा के जितने ही बेटिकट हो रहे एमएलए या पूर्व एमएलए हैं, लोजपा में जाकर टिकट ले रहे हैं। यह जबरदस्त खेल है। उधर मैं आपको बताऊं कि सिमुरतल्ला आवासीय विद्यालय में कक्षा 6ठी में प्रवेश के लिए परीक्षा फॉर्म की तिथि 11 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। बिहार बोर्ड ने इसकी जानकारी तमाम स्कूलों को दे दी है कि बोर्ड की माने तो 11 अक्टूबर तक प्रवेश परीक्षा फॉर्म भर सकते हैं। शुल्क जमा करने की भी तिथि 13 अक्टूबर तक बढ़ाई गई है। पहले यह तिथि 25 सितंबर 5 अक्टूबर तक निर्धारित थी। उधर 102 एम्बुलेंस चालकों की हड़ताल पर जवाब तलब हाईकोर्ट ने किया है। हाईकोर्ट ने जवाब तलब किया है और पटना खगौल के स्थित लेखा नगर महीनों में जमा बरसाती पानी निकासी नहीं होने के वजह से कोर्ट ने एसडीओ को भी तलब किया है। कहना गलत नहीं होगा कि जो बिहार की स्थिति है, इन दिनों बारिश की पानी पूरे बिहार में सड़कों पर और गलियों में जमी पड़ी है, नालियां जाम पड़ी है, लेकिन सरकार सुध नहीं ले रही, वो चुनाव में व्यस्त है। चुनाव के कारण लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। उधर राष्ट्रीय जनता दल ने कुल 41 उम्मीदवारों को सैंपल दिया, जिसमें 17 मौजूदा विधायक को भी राजद ने मौका दिया है। नीरज कुमार शर्मा जो बिहार सरकार में मंत्री हैं और पटना स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, उन्होंने अपने हलफनामे में 92,000 रुपया पास में होने की बात कही है और नामांकन पत्र भरा है। विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह के दामाद रवि रंजन स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में निर्दलीय नॉमिनेशन किए हैं और वो करोड़पति उम्मीदवार हैं। वीआईपी के मुकेश सहनी अब भाजपा के सहयोगी हो गए, वो एनडीए के सहयोगी हो गए और अब तक यह स्पष्ट नहीं हुआ कि भाजपा कितने सीट पर उन्हें लड़ने का मौका दे रही है, लेकिन वो संतुष्ट हैं। कहते हैं भाजपा से मेरा बातचीत हो गया और दिल्ली से वह लौटकर पटना आ भी गए हैं। उधर रामविलास पासवान की तबीयत खराब होने से उनका ऑपरेशन करना पड़ा और ऑपरेशन नहीं हुए रहते और वो सही रहते, स्वस्थ रहते, तो आज ऐसी स्थिति नहीं होती, ऐसा भाजपा के नेताओं का मानना और कहना है। तो बिहार में चुनाव की डुगडुगी बच चुकी है। इस चुनाव डुगडुगी में भागम भाग लगा हुआ है। कौन किस पे भारी, कौन किसे बेटिकट करे, कौन किसे टिकट दे, कौन सीट किसके हाथ में। और यह भी खबर आई कि झारखंड मुक्ति मोर्चा बिहार में कुल 7 सीट पर चुनाव लड़ेगी अपने दम पर। वह सीट है झाझा, चकाई, कटोरिया, धामदहा, मनिहारी, पीरपैती, नाथनगर। केंद्रीय झामुमो के केंद्रीय महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने यह घोषणा किया कि 7 सीट पर चुनाव झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ेगी। आरा के विधायक अनवर आलम को बेटिकट राजद ने कर दिया तो उनकी तबीयत खराब हो गई और तबीयत खराब होने से उन्हें अस्पताल ले जाकर इलाज कराया गया। भाजपा के गद्दावर नेता राजेंद्र सिंह, जो भाजपा के मजबूत नेता थे, वो लोजपा में जाकर लोजपा के टिकट पर दिनारा क्षेत्र से चुनाव लड़ेंगे।
उधर झाझा सीट भाजपा के हाथ से निकलकर जदयू में चले जाने से भाजपा के वर्तमान विधायक रविंदर यादव अब लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। भोजपुर के जदयू के वरीय नेता और पूर्व मंत्री भगवान सिंह कुशवाहा और बीजेपी महिला मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता श्वेता सिंह को टिकट नहीं मिलने से अब ये लोग लोजपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। जगदीशपुर से भगवान सिंह कुशवाहा चुनाव लड़ेंगे और पूर्व विधायक विजेंद्र यादव भी लोजपा के टिकट पर ही चुनाव लड़ेंगे। सीबीएसई बोर्ड की ओर से खबर निकली कि सीबीएसई बोर्ड अगले साल जो चुनाव होनी है 12वीं का जो चुनाव होना है 10वीं और 12वीं का 21 में, उसमें कोरोना काल को देखते हुए केंद्र की संख्या बढ़ाई जाएगी और पटना जोन में वर्तमान में 1448 मान्यता प्राप्त स्कूल है। इसमें बिहार के 982 स्कूल शामिल है। वर्ष 220 तक कर रहे बिहार में 300 स्कूलों के परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, लेकिन इस बार 654 स्कूलों में केंद्र बनाए जाएंगे। इसके लिए बोर्ड ने सभी स्कूलों और परीक्षा केंद्रों को जानकारी दे दी है। कहना गलत नहीं होगा, कोरोना काल को देखते हुए जो परीक्षा होनी है 21 में 10वीं और 12वीं सीबीएसई बोर्ड का, तो उसमें केंद्र को बढ़ाया जाएगा। एक बड़ी खबर निकल कर आई है कि अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में कोयला राज्य मंत्री रहे दिलीप रे ने को कोर्ट ने दोषी करार दिया। कोयला घोटाले के मामले में वो दोषी पाए गए। अब उनकी सजा के बिंदु पर मामले को रखा गया है और अदालत में 14 अक्टूबर को सजा के बिंदु पर बहस होगी। विशेष न्यायालय भारत पारस्कर ने वाजपेयी सरकार के राज्य मंत्री कोयला रहे दिलीप रे को आपराधिक साजिश और अन्य अपराधों को लेकर दोषी ठहराया है। दिलीप राय मंत्री थे वाजपेयी सरकार में और वो दोषी पाए गए कोयला घोटाले मामले में। यह भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल की बात मैं बता रहा हूँ। कोयला घोटाले में दोषी पाए गए जिन्हें अब सजा होनी है। हाथरस घटना पर सुप्रीम कोर्ट ने जवाब तलब किया है और गवाहों की सुरक्षा की भी बात उन्होंने कही है। कहा है कि सुरक्षा व्यवस्था की जानी चाहिए। चुनाव आयोग ने स्पष्ट कर दिया कि चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से कराना है और जो भी गाड़ियों का वाहन का प्रयोग होगा उस गाड़ी और वाहन को उचित प्रत्येक दिन के हिसाब से भाड़े दी जाएगी। जैसे टेम्पू है तो 500 रुपया, मोटरसाइकिल है तो 200 रुपया और बड़ी गाड़ी है तो 2600 रुपया, 2800 रुपया प्रत्येक दिन के हिसाब से दी जाएगी। चुनाव की तैयारी करी जा रही है। चुनाव संपन्न होगा। फर्स्ट चरण के 71 विधानसभा चुनाव का जो घोषणा हुई थी उसमें कल तक नामांकन की तिथि है। 28 अक्टूबर को पहला चरण का चुनाव संपन्न होगा। तो दोस्तों, मेरा वीडियो कैसा लगा? लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। धन्यवाद।